यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, कैसे हो? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया होंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी ऑलरेडी चल रही है बेटा यूट्यूब के जो हमारा प्लेटफॉर्म है बंसल अकेडमी का, वहां पे तो आज हम बेटा बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास की या नेक्स्ट मॉक टेस्ट की। तो बेटा इससे पहले ऑलरेडी 15 टू 16 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो बेटा हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। तो बेटा क्योंकि जो ये मॉक टेस्ट का मेन उद्देश्य है बेटा आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऐसे ही बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हमने थ्योरी सेशन लगाया बेटा, तो उसमें भी बहुत अच्छी रिवीजन की थी, लेकिन आपकी और बढ़िया रिवीजन के लिए और बेटा अच्छी तैयारी के लिए ही मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो ऑलरेडी 15 टू 16 अपलोड हो चुके हैं। देन आगे बेटा आज का नेक्स्ट बेटा मॉक टेस्ट। तो बेटा देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यस सुन देखिए, इन विच सिस्टम स्टेट वुड हैव इक्वल पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। वह व्यवस्था में राज्यों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की समान क्षमता होती है। बेटा किस में होती है? द लॉस बाइपोलर, यूनिवर्सल पोलर या टाइट पोलर, या फिर बेटा विटो प्रणाली। तो बेटा अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करें, तो बहुत ही अच्छे से बेटा इसका ध्यान करेंगे, तो इनका इन विच सिस्टम स्टेट हैव इक्वल पोटेंशियल बेटा एक दूसरे को नष्ट करने की। तो बेटा अगर हम इसको देखें तो यूनिवर्सल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल सिस्टम बेटा सभी ऑलमोस्ट एक साथ होते हैं। तो लॉस बाइपोलर में भी ऐसा नहीं होता। टाइट बाइपोलर, तो बेटा टाइट बाइपोलर, तो एक बात याद रखना बेटा, यूनिवर्सल सिस्टम है जो पूरा ओवरऑल सारा का हो गया। तो बाइपोलर और यूनिपोलर, यूनिपोलर में एक होता है। अभी देखिए ये यूनिवर्सल है, यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर जैसे अभी एट प्रेजेंट हम जैसे वर्ल्ड पावर मानते हैं अमेरिका को। बाइपोलर में बेटा जिसमें दो ग्रुप होते हैं, एक जैसे बेटा जो हम कोल्ड वॉर कह रहा, कोल्ड वॉर कह रहा क्या था बेटा, जब जो हम अगर टाइम देखें बेटा 19 तो हाँ बेटा 1945 से लेकर 1991 तक इसको हम बेटा कोल्ड वॉर कह रहा मानते हैं। तो इसमें बेटा बाइपोलर थे। एक पोलर कौन सा था? एक यूएसए और दूसरा बेटा यूएसएसआर। तो बेटा इसमें टाइट बाइपोलर और लॉस बाइपोलर। टाइट बाइपोलर बेटा जब बहुत ही ऐसा लग रहा है किसी भी समय बेटा युद्ध जो शुरू हो सकता है उस समय को टाइम मानते हैं। तो बेटा लॉस बाइपोलर जिसमें बेटा वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर, तो लेकिन कंडीशन फिर भी ओवरऑल ठीक है। तो बेटा लेकिन वीटो सिस्टम में, वीटो सिस्टम क्या होता है बेटा? वीटो सिस्टम हम ये मान सकते हैं कि बेटा वीटो सिस्टम के जरिए एक दूसरे को खत्म करना, तो यह मानेंगे हम बेटा द वीटो सिस्टम। तो ऐसे भी बेटा क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें लगता है कि वीटो सिस्टम नहीं होगा, लेकिन बेटा इसका वीटो सिस्टम ऑप्शन है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, हाँ जी, इन विच सिस्टम इज इक्वल टू वर्ड फेडरेशन। कौन सी इन विच सिस्टम इज इक्वल टू वर्ल्ड फेडरेशन, कौन सी व्यवस्था विश्व महासंघ के बेटा जो इक्वल है? तो अब बेटा द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, टाइट बाइपोलर, लॉस बाइपोलर या यूनिट वीटो। तो बेटा क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, विच सिस्टम इज इक्वल टू वर्ल्ड फेडरेशन। तो बेटा कौन सी संस्था जो एक तरह से बेटा, हाँ, तो अगर बेटा हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत सिंपल बेटा इसका आंसर है, और बहुत इजीली हम उसको बेटा जो ढूंढ सकते हैं। अभी देखिए बाइपोलर, लॉस बाइपोलर, टाइट बाइपोलर में अभी हम पीछे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। अब इसने इक्वल टू वर्ल्ड फेडरेशन, मतलब वर्ल्ड सिस्टम इज इक्वल। जो वर्ल्ड सिस्टम है बेटा एक तरह से पूरे बेटा विश्व महासंघ के समान है। तो बेटा यह किसमें होगा? द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एट प्रेजेंट बेटा जैसे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब एक पूरा जो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि पूरे देश है बेटा ऑलमोस्ट एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे के बिना बेटा किसी का भी हम ये बोल सकते हैं कि गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि बेटा कोई देश किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई देश किसी के ऊपर, मतलब एक देश बेटा
कोई भी देश हम ऐसा नहीं बोल सकते जो सिर्फ एक दायरे में सीमित रहकर ही बेटा अपना जो विकास कर सके। एक दूसरे की हेल्प करने की, हेल्प लेने की बेटा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम प्रीवैलिड इन 18 एंड 19 सेंचुरी। 18वीं और 19 शताब्दी में बेटा इनमें से कौन सा सिस्टम जो प्रचलित था? बेटा अभी देखिए 18 टू 19 सेंचुरी, अभी देखिए वीटो सिस्टम, नेशनल सिस्टम, बैलेंस पावर सिस्टम या इन सिस्टम। तो बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा यह बोल रहा है 18वीं और 19वीं शताब्दी। तो बेटा यह क्या था? अभी बैलेंस पावर सिस्टम, बैलेंस पावर सिस्टम था बेटा। बैलेंस पावर सिस्टम क्यों? क्योंकि बेटा जब हम 18वीं शताब्दी, क्योंकि देखा अगर हम 19 बेटा अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि बेटा उस समय क्या था जो पूरी तरह से बेटा कंट्री, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम देखते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें बेटा किस समय तक मिलता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा यहां से यहां तक है, और उसके बाद बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो बेटा बेसिकली यह भी बैलेंस पावर के लिए ही थे, क्योंकि इससे पहले बेटा जो ग्रुप हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के देश थे, कंट्रीज थे बेटा, उनमें ग्रुप सिस्टम था, ग्रुपिज्म था। अपने आप को बेटा अच्छा साबित करने के लिए वह एक दूसरे के साथ ट्रीटी कर रहे थे, पावरफुल होने के लिए। तो बेटा यह उस समय हमें बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम मिलता है। तो बेटा इसी के कारण उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा जो पोलर सिस्टम, यूनिपोलर, बाइपोलर ना, तो बेटा कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर, ऐसे सिस्टम है जो आमतौर पर शुरू हुए थे। तो बेटा 18 टू 19 सेंचुरी बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम यह बेटा रन कर रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस बाइपोलर सिस्टम मैनी कन्वेक्ट्स इनटू। तो बेटा एक ढीले, हाँ तो बेटा इसमें क्या परिवर्तन ला सकता है? ये लॉस में ट्राइपोलर, बाइपोलर या टाइपोलर या बेटा यूनिवर्सल। अभी बेटा क्या बोल रहा है? लूज बाइपोलर। अभी जब हम बेटा लूज बाइपोलर की बात करते हैं तो बेटा वह किस में परिवर्तन हो सकता है? तो बेटा अभी देखिए जो बाइपोलर है, बाइपोलर बेटा कभी भी जो हम ये बोल सकते हैं बेटा जो ट्रिपल, ट्राई बाइपोलर या यूनिपोलर में तो वह अलग से ही आएगा, तो उसमें वह परिवर्तन नहीं हो सकता, वह उसके लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं। लेकिन बेटा वह टाइट, वैसे देखा जाए तो इसमें बेटा सभी आंसर बन सकते हैं। टाइट बाइपोलर में भी बाई कंडीशन हो सकता है, यूनिवर्सल में भी हो सकता है, बाइपोलर में भी हो सकता है, और बेटा ट्राई बाइपोलर में भी हो सकता है। लेकिन बेटा यह हम उसको मान सकते हैं टाइट बाइपोलर, क्योंकि बेटा यह लूज से बेटा वह दोबारा से सक्रिय रूप में आ सकता है। जैसे बेटा हम कोल्ड वॉर का एरा देखते हैं, कोल्ड वॉर में क्या था बेटा, कभी रिलेशन ऐसे थे कि बिल्कुल ही कंफर्टेबल जोन था लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे बेटा सिम्टम दिखे कि हमें लग रहा था कि किसी भी समय बेटा युद्ध शुरू हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग। राजनीति आकार और विस्तार का अध्ययन है। तो बेटा यह बेसिकली किसकी डेफिनेशन है बेटा, किसकी यह विचारधारा है? पॉलिटिकल इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि यह हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा वहां से क्वेश्चन आता है। वहां से क्वेश्चन कैसे आता है? क्योंकि बेटा यह ऑलमोस्ट कई और जो हम ये बोल सकते हैं कॉन्फैक्ट बेटा, जैसे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स हो गया, तो वहां से बेटा यह लास्टवेल वगैरह जुड़ते हैं। आलमंड भी वहां पे आते हैं। आलमंड का तो खैर आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच भी है, जो हमने बेटा बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो लास्टवेल आपसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्टवेल बेटा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में आता है और आपके कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आपके सिलेबस में है। तो अभी देखिए बेटा, तो इसीलिए पॉलिटिकल इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग, ये है बेटा लास्टवेल का कॉन्सेप्ट है। तो लास्टवेल की बेटा डेफिनेशन थी। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड पब्लिक ओपिनियन हैज अ मेजर रूट इन। विश्व जनमत में एक बड़ी, हाँ तो बेटा यह क्या था? इंट्रेड लाइंस, या फिर बेटा आईएनओ, या फिर बेटा फॉरेन पॉलिसी। जब हम बेटा बात किसकी करेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा।
द वर्ड नहीं, वर्ड पब्लिक ओपिनियन। तो बेटा जो वर्ड पब्लिक ओपिनियन है बेटा बेसिकली ये फॉरेन पॉलिसी की। तो जो हमारा आर्टिकल 51 है हमारा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का 51 है, यह है बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो जैसे बेटा हमारे जैसे अगर हम बात करें नेम है, सार्क है, या फिर बेटा गुजराल डॉक्ट्रिन हुआ, सभी जो भी है बेटा एक तरह से हमारे बेटा जो जैसे ईस्ट वेस्ट पॉलिसी है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, सभी बेटा फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़े हैं। तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बेटा यह फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्फ्लुएंस डीपली द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। किसी राष्ट्र की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव क्या डालता है बेटा? क्लाइमेट, साइंस, कल्चर या बेटा इकोनॉमी। देखिए तो बेटा किसी देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे ज्यादा बेटा अगर हम इसका ध्यान से देखें तो वह कल्चर बेटा डिपेंड करता है। नो डाउट इकोनॉमी भी है, साइंस और क्लाइमेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमी और कल्चर दोनों बढ़ते हैं। इकोनॉमी का भी असर होता है लेकिन बेटा सबसे ज्यादा उसके कल्चर का होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, अभी जैसे हमारा इंडिया का कल्चर ऐसा है कि हम किसी भी देश के ऊपर बेटा फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करते, हम ऑलरेडी सभी के साथ बेटा फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। तो इसी कारण बेटा हम किसी देश का, हमारे जो नेबर कंट्री है उसके ऊपर अटैक कर कर उसका एरिया अपने एरिया में लेना, ऐसे हम कोई बात नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर बेटा जो चाइना है, चाइना जो एक बेटा कम्युनिस्ट विचारधारा वाला कंट्री है, तो बेटा वह उसने क्या किया, तिब्बत को के ऊपर बेटा कब्जा कर लिया। अभी बेटा उसके कल्चर में था, इसीलिए की है ना, क्योंकि देखा जाए अगर इकोनॉमी है बेटा, इकोनॉमी को तो खास तौर पर तिब्बत से उसको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, याद रखना बेटा कल्चर का जो इन्फ्लुएंस होता है बेटा सबसे ज्यादा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम टू एन एंड। तो बेटा देखिए अभी कई बार आप बोल सकते हो सर ऐसे क्वेश्चन तो यह हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन बेटा कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि इसके साथ ही बेटा आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा क्या आया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बेटा यह किसके साथ हैंड हुआ, द ट्रिटी ऑफ वर्सेल, जिसको हम बेटा पेरिस की ट्रीटी से भी नाम जिसको जानते हैं बेटा, जो 28 जून जो 1919 को हुई थी। तो ट्रिटी ऑफ वर्सेल जिसके साथ बेटा जर्मन को बेसिकली बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और जर्मनी की पावर ऑलमोस्ट बेटा खत्म कर दी थी, उसकी मिलिट्री जो है वह बहुत कम कर दी थी, ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स। तो बेटा यह जो 28 जून 1919 को हुई थी बेटा, तो इसके बाद ही बेटा वहां का जो किंग था कैसर विलियम, कैसर विलियम बेसिकली जर्मन से बेटा भागकर हॉलैंड चले गया था। तो उसके बाद बेटा यहां से अगर हम, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नाजीइज्म भी है, फासिज्म भी है। नाजीइज्म का उत्थान कब हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर के बाद हुआ था, क्योंकि नाजीइज्म से ही बेटा द ग्रेट हिटलर आते हैं। हिटलर का बेटा टाइम पीरियड यहां से ही शुरू हुआ था। तो बेटा पहले वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में बेटा वह जर्मनी के एक डिक्टेटर थे, एक चांसलर से डिक्टेटर बने थे बेटा वह। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर बेटा उन्हीं की पॉलिसीज के कारण शुरू हुआ था। खैर बेटा जो यह थी ना ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स ये वाली, अगर यह ना होती तो शायद बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ना होता। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीजन बेटा ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स, क्योंकि बेटा जर्मनी की जब पावर कम की गई थी तो हिटलर का बेटा उत्थान ही तब हुआ क्योंकि बेटा वह जर्मनी को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहता था बेटा, वह भी उसको एक बड़ी कंट्री बनाना चाहता था, उसकी पावर को वह अप करना चाहता था। इसी कारण बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन आगे देखिए बेटा सार, सार वाज फाउंडेड इन। तो बेटा सार, सार कब बना, सार्क मतलब बेटा साउथ, जो हमारा बेटा एक ग्रुप है सार्क, जिसको हम सार्क के नाम से भी जानते हैं बेटा, यह कब
तो बेटा कब बना, 1990, 1995, 1947 या 1985? तो बेटा यह यहाँ बना 1985 में। तो बेटा जो 8 दिसंबर, इसकी एग्जैक्ट डेट बेटा 8 दिसंबर 1985। तो बेटा जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जिया उल रहमान, उनके मेन जतनों के कारण बेटा इसका निर्माण हुआ था। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है बेटा वह बांग्लादेश के, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बेटा जो हम ढाका, तो ढाका में बेटा इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आमतौर पर आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें बेटा शुरुआती दौर में 7 मेंबर थे, जैसे बेटा बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर बेटा इंडिया हो गया, और उसके बाद है तो बेटा श्रीलंका हो गया। तो शुरुआती दौर में बेटा इसके 7 मेंबर थे, लेकिन जो 2007 में बेटा याद रखना जो बेटा 14 समिट हुई थी जो इंडिया में थी दिल्ली में, उसमें अफगानिस्तान बेटा एज अ 8 मेंबर, 8वां मेंबर इसमें शामिल हुआ था। तो बेटा जैसे आई थिंक बांग्लादेश, ठीक है, फिर बेटा नेपाल, श्रीलंका, तो पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, तो बेटा एक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, और बेटा एक आई थिंक मे बी एक मालदीव। तो एक बेटा मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे 7 मेंबर थे, लेकिन 8वां मेंबर बेटा इसमें अफगानिस्तान ऐड हुआ था। कब बेटा, 2007 में जो 14 समिट हुई थी, ये बात याद रखना। तो ऐसे बेटा इसमें जो 8 मेंबर हैं आज एट प्रेजेंट। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, डैश इज द कैपेसिटी ऑफ द टू इफेक्ट अदर बिहेवियर्स। तो बेटा अब देखिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता बेटा क्या रखती है? पावर है, फोर्स है, इंटरेस्ट है, या फिर बेटा बल के द्वारा। तो अगर बेटा हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले बेटा देखिए जो पावर या फोर्स, इन दोनों में बेटा क्या होता है, बल। तो बेटा जो फोर्स होता है वह किसी एक के पास होता है। तो पावर बेटा जो, हाँ, तो बेटा इसमें हम यह देखेंगे जो पावर है बेटा, फोर्स नहीं पावर, क्योंकि बेटा पावर ही बेटा बिहेवियर में चेंज लाने का सबसे बड़ा बेटा एक इफेक्ट, या हम ये बोल सकते हैं एक पॉइंट बनता है बेटा पावर। क्योंकि आप जैसे बेटा जो, जैसे बेटा मैंटेस्क्यू है, मैंटेस्क्यू ने क्या बोला था, शक्ति के लिए संघर्ष, है ना। तो बेटा सेपरेशन ऑफ द पावर उन्होंने ही दिया है। तो कहता है सारा विषय बेटा शक्ति के लिए संघर्ष है। कहता है बेटा पावर हासिल करनी है, सभी ने पावर हासिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। चाहे हम बेटा कोई भी टाइम पीरियड देख लें, 1000 साल पहले देखो, 500 साल पहले देखो, चाहे एट प्रेजेंट देखो, तो बेटा मेन उद्देश्य पावर हासिल करना है। तो बेटा पावर ही मनुष्य के व्यवहार को चेंज करती है। आगे देखिए बेटा कोल, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर। तो बेटा यह तो बेसिकली बेटा खनिज, मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ, या फिर बेटा एग्रीकल्चर जो बेटा तो बेसिकली बेटा यह रॉ, इसमें बेटा ये रॉ मटेरियल्स हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही बेटा एक दूसरे, जैसे बेटा अगर सिंपल सी एग्जांपल देता हूं तो बेटा कॉलोनिज्म की शुरुआत, खैर यह है आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, यह है बाय मिस्टेक यहाँ पे आया हो, लेकिन इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वह हम डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा यह रॉ मटेरियल है, तो बेटा इसके जरिए ही कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई थी। कॉलोनिज्म बेटा जब बेटा ब्रिटेन जो वहां से निकलकर बेटा अपने एरिया से अदर कंट्रीज के ऊपर बेटा उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो हम भी एक कॉलोनी थे बेटा ब्रिटेन की। तो फिर बेटा इसी का कारण था कॉलोनिज्म का ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि बेटा जर्मनी वगैरह जो कंट्रीज से बेटा वह बाद में इस दौड़ में लगे थे। इसी कारण बेटा क्वेश्चन ऐसे कई बार आने के चांस होते हैं, खैर यहाँ पे बहुत कम आता है। आगे बेटे देखिए टीम स्पिन इज, टीम स्पिरिट बेटा क्या होती है, टीम स्पिरिट है बेटा, यहाँ पे आ रहा है टीम स्पिरिट, पावर, डिप्लोमेसी, या फिर बेटा उसके बाद आगे देखते हैं या मोरल, या फिर बेटा फोर्स। अभी टीम स्पिरिट,
तो टीम स्पिरिट बेसिकली बेटा क्या होएगा, हो सकता है जब बेटा वह डिप्लोमेसी भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, मनोबल, तो बेटा टीम स्पिरिट के साथ मनोबल ज्यादा बढ़ता है, तो बेटा ऐसा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इज द मैनेजमेंट ऑफ एनआरआई, एनआरआई का बेटा प्रबंध क्या है, एनआरआई। तो बेटा अभी देखिए जो एनआरआई है बेटा बेसिकली एनआरआई बेटा एक तरह से यह है बेटा हमारे नेशनल सिस्टम, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी। तो बेटा बेसिकली जो एनआरआई है तो बेटा यह इसको हम बेटा यह फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी में बेटा मान सकते हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति में। तो बेसिकली बेटा जो एनआरआई है जिसे को हम बेटा नॉन रेज आईएनए, बेटा आईएनआरआई है, आईएनआर तो बेटा डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। अभी बेटा नेशनल पावर का इसमें से क्या बेटा जो पार्ट है, तो बेटा यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इन सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, लेकिन बेटा डैश इज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, तो बेटा क्या आएगा, मिलिट्री। यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा एक आध क्वेश्चन ऐसा कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देन आगे देखिए बेटा, ऑथर ऑफ नेशनल रेवल्यूशंस, बेटा अभी देखिए अकॉर्डिंग टू कैप्लन, तो बेटा यह है वॉर, सिविल वॉर, डिसआर्मामेंट या पावर। तो बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको छोड़कर आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेगेंडा इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, प्रचार प्रसार बेटा किसका साधन होता है, बैलेंस ऑफ पावर है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, या फिर बेटा नेशनल पावर है। तो बेटा प्रचार और प्रसार, तो बेटा प्रचार और प्रसार नेशनल पावर का नहीं हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट। तो बेटा इसके साथ हम जा सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के साथ। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन सेड। तो बेटा यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है बेटा। यह पॉइंट किसका है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो बेटा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, मैरगेंथो, फिर बेटा लास्वेल, लास्की, या फिर बेटा पेल्मर। तो बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा यह मैरगेंथो का है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। बेटा यह मैरगेंथो का, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ द पावर थ्योरी दी थी बेटा, बेसिकली यूएस के लिए ये जाने जाते हैं। यूएसए में बेटा इनकी जो सेपरेशन ऑफ पावर बेटा वहां पे इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन मतलब बेटा जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि एट प्रेजेंट जो हमारा देश है बेटा, जो हमारे देश है, हमारा विश्व लाइक का एक बेटा ग्लोबलाइजेशन, एक तरह से वह एक विश्वी पिंड ग्लोबलाइजेशन के समान है बेटा। तो यह स्टेटमेंट बेटा यह विचारधारा मैरगेंथो के वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन इज मेथड ऑफ, विभाजन की विधि क्या होनी चाहिए बेटा, क्या होती है, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, या फिर बेटा फॉरेन पॉलिसी। तो बेटा अगर पार्टीशन, तो पार्टीशन बेटा बैलेंस ऑफ पावर होता है, लेकिन अगर चलो हम इंडिया के आधार पर देखें तो बेटा वहां पे डिप्लोमेसी थी, तो अंग्रेजों की कूटनीति थी बेटा, लेकिन यह बेटा डिप्लोमेसी जो पार्टीशन है ना बेटा एक तरह से बैलेंस पावर का मेथड होता है। तो कोई भी ग्रुप ज्यादा शक्तिशाली ना हो और ना ही बेटा कोई कम हो, तो बेटा बैलेंस पावर, जैसे कोल्ड वॉर वाला एरा था बेटा, उसमें दो ग्रुप थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो बेटा उनमें तो आमतौर पर हम ये बोल सकते थे क्योंकि वह बेटा बिल्कुल ही एक साथ थे, मतलब जब अमेरिका कुछ करता था तो बदले में यूएसएसआर के में भी एक्टिविटी होती थी, यूएसएसआर कुछ करता था देन यूएसए भी करता था। तो बेटा बैलेंस ऑफ पावर, तो उसके बैलेंस ऑफ पावर बना रहता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ
तो बेटा उसमें एक जो अप हो गया और एक डाउन हो गया, तो बेटा बैलेंस ऑफ पावर के साथ रिलेट करता है। आगे देखिए अलायंस एंड, तो बेटा यह है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, तो बेटा अलायंस एंड डैश डिसआर्मामेंट, देन बेटा कंट्री लाइन सिक्योरिटी, या फिर बेटा पावर। तो बेटा जो अलायंस एंड कंट्री अलायंस यह बनेगा बेटा। आगे देखा जी, तो बेटा ऐसे आपको क्वेश्चन आमतौर से एग्जामिनर बेटा पूछ सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट का मेन उद्देश्य ही बेटा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपकी तैयारी करवाना है। तो ऑलरेडी बेटा 14 टू 15 16 15 16 ऑलरेडी बेटा हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा बंसल एकेडमी का यूट्यूब का चैनल है बेटा, वहां पे अपलोड हो चुके हैं। तो बेटा ऐसे ही हमारा उद्देश्य कम से कम बेटा 20 मॉक टेस्ट जो बेटा अपलोड कराने, ताकि आपको बेटा हम 500-600 क्वेश्चन कम से कम बेटा आपको एग्जाम के पहले एक बार बेटा आपके जो तैयार करवा दें। लेकिन इसके साथ बेटा रिवीजन एज इट इज चलती रहनी चाहिए थ्योरी सेशन की। थ्योरी को बेटा कभी भी आप अनइम्पॉर्टेंट या यूजलेस मत समझना। तो अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।